Welcome back to my channel. This is Abhisha Gulati, and since CBSE has released its new syllabus, term wise syllabus CBSE ने release किया है, तो मैं इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी का टर्म वाइज सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी. अब जो टर्म वाइज सिलेबस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्पेशली ऑफ ज्योग्राफी. तो मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको टर्म 1 के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और आपको टर्म 2 के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने क्लास 12th का टर्म वाइज सिलेबस जो सीबीएसई का डॉक्यूमेंट है वो खोल रखा है. सबसे पहले आई विल एडवाइस यू गो ब्रिंग योर एनसीईआरटीज, बोथ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, दोनों का इंडेक्स खोलो. दोनों में मार्क कर लेना कौन सा चैप्टर आपकी टर्म 1 के लिए आ रहा है, कौन सा चैप्टर टर्म 2 के लिए आ रहा है, और जो चैप्टर्स डिलीटेड है उनको स्ट्राइक ऑफ कर देना क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड है. अब जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस है जो ये गिवन है, इसके अंदर बेसिकली यूनिट वाइज बताया गया कि इस यूनिट के ये टॉपिक्स आ रहे हैं. बट आई हैव डिस्कस्ड दिस कुछ सीबीएसई के टीचर्स आल्सो, एंड आई हैव चेक्ड अपॉन दिस कि क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, तो हम उन्हीं चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे. तो सबसे पहले यूनिट 1 इज ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप. तो यूनिट 1 3 मार्क्स का है, बेसिक बता रहा है, सीधा बता रहा है. तो हम एक बार इंडेक्स में देखते हैं कि यूनिट 1 ऑफ द बुक ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आता है. तो यूनिट 1 में कैन यू सी द इंडेक्स? ओके. सो यूनिट 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर आते हैं. सो क्लियर कट बता रहा है कि टर्म ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है दैट इज ऑफ 3 मार्क्स. सो जस्ट टिक चैप्टर 1, राइट इन ब्रैकेट टर्म 1 एंड उसके आगे 3 मार्क्स लिख लो. ठीक है. ना यूनिट 2 में आपके चैप्टर्स आ जाते हैं पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, फिर पॉपुलेशन चेंज और ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये जो 3 चैप्टर्स है, ये बेसिकली 3 चैप्टर्स जो है यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स हैं जो आपके आ रहे हैं आपके कोर्स में. तो यूनिट 2 में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4. चैप्टर 3 इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस क्योंकि आप उसमें चेक करो टॉपिक में नहीं लिखा है. ठीक है. तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 आपके आ रहे हैं. तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 आपके 7 मार्क्स के आ रहे हैं, तो यू शुड राइट इट. सो यूनिट 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर 1 फॉर 3 मार्क्स, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 दोनों को मिला के ऑफ 7 मार्क्स. एंड हमें आगे देखते हैं. नाउ यूनिट 3 इज फॉर 5 मार्क्स. यूनिट 3 में आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज है. तो चैप्टर नंबर 5 इज ऑफ कंप्लीटली यूनिट 3 के अंदर चैप्टर नंबर 5 आ रहा है 5 मार्क्स का टर्म 1 में. ओके. टर्म 1 का सिलेबस समझ आ गया फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी. अब एक बार टर्म 1 का ही सिलेबस फॉर इंडिया बुक भी देख लेते हैं, उसके बाद हम टर्म 2 पे चलेंगे. और टर्म 1 का सिलेबस फॉर इंडिया बुक में सबसे पहले आ जाता है चैप्टर यूनिट 1. यूनिट 1 के अंदर पॉपुलेशन और माइग्रेशन ये वाले चैप्टर्स है. तो यूनिट 1 में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, लेट्स सी. यूनिट 1 में एक सेकेंड, आई विल जस्ट ओपन दैट इंडेक्स फॉर यू. सो यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 2 ये दोनों आपके टर्म 1 में आ रहे हैं. टर्म 1 में क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम यूनिट 1. एंड इनकी जो वेटेज है, इनकी वेटेज क्या है, इनकी वेटेज है 5 मार्क्स. तो चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इज इक्वल टू 5 मार्क्स फॉर टर्म 1 इंडिया बुक. ठीक है. उसके बाद यूनिट 2 से क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं. यूनिट 2 से आपका चैप्टर 4 आ रहा है. चैप्टर 4 की क्या वेटेज है, चैप्टर 4 की वेटेज है 5 मार्क्स. तो चैप्टर 4 पूरा कंप्लीटली 5 मार्क्स का आ रहा है. दैट मींस चैप्टर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इससे हमें पता चल रहा है कि चैप्टर 4 की वेटेज काफी ज्यादा है. अब चैप्टर 4 के बाद यूनिट 3 से आपका चैप्टर 6 आ रहा है. सिर्फ चैप्टर 6 आ रहा है वाटर रिसोर्सेज, जिसकी वेटेज है 5 मार्क्स. तो चैप्टर 6 इज आल्सो 5 मार्क्स. तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ कि टर्म 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी से आ रहे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5. एंड टर्म 1 में इंडिया बुक से आ रहे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6. इनकी वेटेज लिखी हुई है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. अब हम टर्म 2 की बात करते हैं. ठीक है. हम प्रैक्टिकल वर्क के बाद में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, डोंट वरी. जब भी उसका सही टाइम आएगा, जो उसकी परफेक्ट गाइडलाइंस आ जाएगी, जब हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, तब हम उसकी बात करेंगे. अब टर्म 2 का सिलेबस देख लेते हैं. ठीक है. अब टर्म 2 के अंदर यूनिट 3 से सबसे पहले तो आ रहा है चैप्टर 6 व्हिच इज सेकेंडरी एक्टिविटीज, चैप्टर 7 टर्शियरी एक्टिविटीज एंड चैप्टर 8 क्वाटरनरी एक्टिविटीज. चैप्टर 8 नहीं है बेसिकली, वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ही है. आई एम सॉरी. चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आ रहा है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से. ओके.
तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 9 मार्क्स का आ रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी से आपके टर्म 2 में। ओके, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। नाउ उसके बाद आपका आ रहा है चैप्टर 8 विच इज ट्रांसपोर्ट। तो पूरा जो चैप्टर 8 है, और जो एक सेकेंड देख लेते हैं हम कोर्स उसका। जो चैप्टर 8 है एंड जो चैप्टर 9 है, ये दोनों चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, ये दोनों चैप्टर्स मिला के 6 मार्क्स के आ रहे हैं। तो चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 है कमिंग फॉर 6 मार्क्स। सो आई विल जस्ट डू अ ब्रीफ। नहीं नहीं 9 नहीं आ रहा। ओहो, रुको। चैप्टर 9 नहीं आ रहा है, चैप्टर 10 भी नहीं आ रहा है, चैप्टर 7 8 तक आ रहा है। 6 7 8 टर्म 2 में सिर्फ 6 7 8 आ रहे हैं। ओके ओके, ये वाला चीज हम दोबारा। ओके, तो अब हम टर्म 2 की बात करते हैं। तो टर्म 2 के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में क्या क्या आ रहा है पहले हम वो देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में यूनिट 3 से स्टार्ट हो रहा है आपका टर्म 2। ठीक है, टर्म 2 पहले तो हम इतना याद रखना है कि टर्म 1 इज ऑल एमसीक्यू बेस्ड। टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, 35 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। टर्म 2 में 35 मार्क्स का रिटर्न डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे आप हमेशा से स्कूल में करते हैं। डोंट वरी, एमसीक्यू की स्ट्रैटेजीज हम जल्दी से लेके आएंगे। अब जो टर्म 2 है उसका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में टर्म 2 में सबसे पहले यूनिट 3 से कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? यूनिट 3 से आ रहे हैं चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं ऑफ 9 मार्क्स। ओके, सो यूनिट 3 में आ गए आपके चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, बोथ ऑफ 9 मार्क्स। 9 मार्क्स मतलब दोनों का मिला के 9 मार्क्स है, कुछ डिविजन वेटेज नहीं पता है हमें, दोनों अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आ गया आपका टर्म 2 में यूनिट 4 में आपका चैप्टर नंबर 8। सो चैप्टर नंबर 8 कंप्लीटली 6 मार्क्स का है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करेंगे। नाउ पार्ट बी पे आ जाते हैं। इंडिया बुक से क्या क्या आ रहा है टर्म 2 के लिए? इंडिया बुक से टर्म 2 के लिए आ रहे हैं सबसे पहले तो यूनिट 3 से इंडिया बुक से टर्म 2 के लिए आ रहे हैं चैप्टर 7। So chapter 7 is coming for your term 2 exams. After chapter 7, chapter 9 is coming. So term 2 से आपके आ रहे हैं सबसे पहले तो chapter 7 mineral and energy resources, उसके बाद chapter number 9 planning and sustainable development and chapter number 10 and 11. So ये सारे chapters आपके term 2 के लिए आ रहे हैं। तो chapter number 7 and 9 पहले तो हम इनकी वेटेज देख लेते हैं आपके सिलेबस से। ओके, तो वेटेज क्या है हमारे? जो चैप्टर इंडिया बुक का जो चैप्टर 7 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वो चैप्टर 7 एंड जो चैप्टर 9 है प्लानिंग से रिलेटेड, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों मिला के 7 मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद जो आपके चैप्टर 10 एंड 11 है, जो ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेशनल ट्रेड है, ये दोनों चैप्टर्स आपके आ रहे हैं 4 मार्क्स के ओवरऑल। ओके, यूनिट 5 जो है उससे आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 आ रहा है आपका। चैप्टर नंबर 12 के अंदर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स और सिलेक्टिव इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, दैट इज कमिंग फॉर 4 मार्क्स। ओके, सो आपका सिलेबस है, नो नीड टू वरी। ठीक है, जो सिलेबस है मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ आपको। ठीक है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें टर्म 1 में आ रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, और जो इंडिया बुक है टर्म 1 में आ रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें टर्म 2 में आ रहा है चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। जो इंडिया बुक है उसकी टर्म 2 में आ रहा है चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 and 12. Okay, so thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel, and do press the bell icon, and do let me know in the comment section down below if you have any doubts. Thank you so much.